फेशियल की मुझे बहुत शॉकिंग लगी। एक तो ये बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव। दूसरा है कि वो एसिड यूज करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्ति देसी डायरीज। गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ गई हूँ, पर आज फिर से लेट। उठने के बाद मेरा पहला काम अपना फोन उठाओ, अपना लैपटॉप उठाओ, इसको रखो सोफे पे और करो एसी बंद। क्योंकि सेम जो मैं हमेशा बताती हूँ, घर के बाहर गर्मी है और घर के अंदर सर्दी है। तो एसी अगर बंद नहीं करेंगे तो कुल्फी जम जाएगी मेरी। कुल्फी से याद आया, ओम नमः शिवाय। कुल्फी से याद आया कि मैंने तो आइसक्रीम मंगा के फ्रिज में रखी लेकिन खाई नहीं। यार मेरे में ये बड़ी दिक्कत है, मैं चीज मंगा लेती हूँ लेकिन खा नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ। अब मैं क्या सोचूंगी कि सुबह सुबह आइसक्रीम कौन खाता है, इसको बाद में खाऊंगी और बाद में मैं फिर भूल जाऊंगी। कितने दिन से मेरी आइसक्रीम रखी हुई है फ्रिज में, मैंने नहीं खाई। आज तो मैं खा के रहूंगी। अलार्म सेट करती हूँ फोन में, फिर तो याद आएगा। तो मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज हाइड्रा फेशियल के लिए। जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा, हाइड्रा फेशियल करवाने मुझे जाना। लेकिन इस पिंपल को आज ही आना था क्या? वो जो फोड़ने वाली है इसको, माय गॉड क्या पेन होगा मुझे। लेकिन हाँ, मैंने कहा था ना कि आज तो मैं आइसक्रीम खा के ही मानूंगी, चाहे मुझे अलार्म सेट क्यों ना करना पड़े। मुझे आ गया याद कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो पहले मैं वो खाऊं। ये क्यों चल रहा भाई? इसमें क्या रखा है? कितनी सारी आइसक्रीम है मेरे पास। मैं खाऊंगी मलाई कुल्फी। ये क्या है? पंजाबी कुल्फी नहीं, मलाई कुल्फी। हाँ, तो आज तो मैं आइसक्रीम खा के ही मानूंगी। तो नहाने के बाद ठंड बहुत लगती है। तो आज की मेरी ब्रेकफास्ट में सिर्फ इतना ही। इसे बोलते हैं आलसी। ओके, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। क्या फेस पे कुछ नहीं लगा सकते, ज्वेलरी नहीं पहन सकते, वॉच नहीं पहन सकते, क्योंकि वो फेशियल के टाइम पे सब निकाल देगी। तो अच्छा मैं पहन के ही नहीं जाऊं। तो मैं जस्ट ड्रेस पहन के रेडी हो गई हूँ। बट फेशियल से पहले मैं सोच रही थी कुछ चीजें बता दूं उसके बारे में ना। तो दो चीज इस फेशियल की मुझे बहुत शॉकिंग लगी। एक तो ये बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव। दूसरा है कि वो एसिड यूज करते हैं। तो जब मुझे किसी ने बोला था फेशियल करवाने के लिए, तो मैंने सोचा एसिड फेस पे, हे भगवान, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कर सकती मैं। लेकिन फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा, गूगल किया और एक दो लोगों से मैंने पूछा जिन्होंने पहले ये करवाया हुआ है। तो उन्होंने मुझे मतलब पॉजिटिव रिव्यू दिया। उसके बाद फिर मैं गई। तो अब मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है कि इसको अगर करवाना है तो किसी अच्छे क्लिनिक से करवाओ, अच्छे फेमस क्लिनिक से करवाओ। क्योंकि ऐसा आप किसी भी क्लिनिक में जाके करवा लोगे, नॉर्मली चले गए कम पैसे के चक्कर में आपने कहीं और से करवा लिया, तो हो सकता है फीस खराब हो जाए, ठीक से ना करें। तो अच्छी जगह से करवाना। मैं करवा रही हूँ काया क्लिनिक से, बहुत फेमस है, अच्छा ब्रांड है। तो मैं काया से करवाती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। तो आज मैं वहीं जा रही हूँ। अभी मैं निकलूंगी, मेरी 4 बजे की अपॉइंटमेंट है। अभी यहाँ पे 3 बज चुके हैं। हाफ एन आवर के बाद मैं यहाँ से निकलूंगी, तो फिर चलना मेरे साथ। और हाँ, एक सबसे जरूरी चीज कि कोई भी फेशियल आपको सुंदर या गोरा नहीं बनाता है। फेशियल सिर्फ फेस को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं जो करवा रही हूँ वो उसका रीजन ये है कि मेरी स्किन ऑयली है और मुझे ये बहुत सारे ब्लैक हेड्स आ जाते हैं। मैं हर 15 दिन में मुझे क्लीनअप लेना पड़ रहा था। तो जब से मैंने हाइड्रा फेशियल शुरू किया है, मुझे 1-2 महीने तक क्लीनअप नहीं लेना पड़ता है। मैं एक बार करवाती हूँ, 2 महीने के लिए छुट्टी, फिर सिर्फ थ्रेडिंग कराओ और दैट्स इट। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ये नहीं सोचना कि फेशियल करा के आप गोरे हो जाए, गोरे नहीं होते, पर फेस क्लीन हो जाता है, फेस को प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसलिए करवा लेना चाहिए, बट अच्छी जगह से ही करवाना, मेरी तरह कहीं और मत पहुंच जाना। टैक्सी खड़ा हुआ है, मैं जा रही हूँ टैक्सी में। या आई वॉज इन लिफ्ट एक्चुअली। मैं पहुंच गई हूँ मॉल के बाहर। अभी जाऊंगी मैं मॉल में। आई हूँ टाउन सेंटर मॉल। यहाँ का लोकेशन कुछ इस तरह से है। ये रहा मॉल एंट्री। ये बच्चे कुछ कर रहे हैं। तो ये है काया क्लिनिक, यहाँ से मैं करवा रही हूँ। अच्छी जगह से ही ये फेशियल करवाना चाहिए। मैं अभी जाऊँगी अंदर। कैसी लग रही हूँ मैं? अभी मेरा फेस कुछ इस तरह से है, देखते हैं। ऐसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने कहा, कोई गोरा नहीं हो जाता है, बस साफ हो जाता है बस। हेलो, आई एम गुड। दीपशिखा, ओके।
नो थैंक यू। ये है इनका वेटिंग एरिया, यहाँ मैं बैठूंगी, वो मुझे बुलाएगी, फिर मैं अंदर जाऊंगी। यहाँ बैठ के तब तक प्रोसेस देखो। पर आज रूम चेंज है ना? हाँ, कुछ चेंज करने की जरूरत तो है नहीं मुझे, ऐसे ठीक है। ऐसे है ना। हाँ मैंने सनस्क्रीन लगाया हुआ बस, तो ये निकालना पड़ेगा। ये बस 2 पिंपल हो गए मुझे न्यू। तो अब जो नेक्स्ट होगा ना मेरा सेशन, वो इंडिया से आने के बाद ही हो पाएगा। हाँ ठीक है ना? क्योंकि मैं, पर आप मुझे बहुत दिन के बाद मिले हो ना? हाँ। वो कोई और फिलिपिनो थे शायद वो है। वगैरह। जैसे सारा वही पूरी होता है उसके बाद। ये सबसे ज्यादा डरावना काम लगता है मुझे। यहाँ तो फिर भी पेन कर रहा है। लग चुका है मास्क। अब मुझे ये 15 मिनट के लिए रखना होगा और उसके बाद ये हटा दिया जाएगा। ओके, तो कंप्लीट हो गया है मेरा फेशियल। अब मुझे 2 दिन तक साबुन नहीं लगाना है, कोई क्रीम नहीं लगाना है, गर्म पानी से दूर रहना है। तो फेशियल हो चुका है, मैं बाहर आ गई हूँ। फेशियल के बाद मेरा चेहरा कुछ इस तरह से लग रहा है, और क्योंकि इसके बाद मैं धूप में नहीं जा सकती हूँ, तो मैं अभी टैक्सी बुक करूंगी। जब टैक्सी आ जाएगी तभी मैं बाहर निकलूंगी। तो जब तक टैक्सी आएगी मैंने सोचा मैं मॉल में घूम लूँ। ये यहाँ पे कोई मैजिक शो हो रहा है, तो मैं खड़े होकर देखने लगी। Are you ready? Take out the poster. Take it. This time, sometimes your favorite color. Fantastic. Jumping in the picture. Come on, here we go. Are you ready? Wake up magic on. Give it away. कोई रेस्टोरेंट कितना प्यारा है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं टैक्सी कैंसिल कर दूं, बट यहाँ पे वेज ऑप्शन बहुत कम होते हैं, तो मुझे डाउट है कि अगर कुछ वेज में नहीं रहा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं घर ही जाऊंगी। बट ये रेस्टोरेंट कितना प्यारा है। सो गाइस, मैं आ गई हूँ घर, और आज का ब्लॉग मैं यहीं खत्म करूंगी, क्योंकि आज मैं अपना सुंदर फेस लेके बस सो जाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट भी कर दो। थैंक यू, बाय बाय।